थाना जनकपुरी के दरोगा द्वारा धार्मिक टिप्पणी पर गुस्साए लोगों को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी इमरान मसूद ने किया बमुश्किल शांत। देर शाम तक हंगामा कर रहे लोगों के बीच जब इमरान मसूद ने कहा एसएसपी से वार्ता हो गई है, दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही, तब हुआ लोगों का गुस्सा शांत। गुस्साए लोगों की भीड़ के बीच लोअर और टी शर्ट में पहुंचे थे इमरान मसूद। जमकर हुई नारेबाजी, लोगों को समझा बुझा कर इमरान ने बड़ा बखेड़ा होने से बचाया। मेरी सबसे गुजारिश है, जिसने बदतमीजी की है उसको सजा मिलेगी। मेरी एसएसपी साहब से बात होगी, एसएसपी साहब से बात हो गई। जिसे बदतमीजी की है उसको सजा मिलेगी, 100% सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन आप कोई काम ऐसा मत करो जिस काम से सजा के मुस्तहिक आप हो जाओ। सबसे पहले अमन जरूरी है हमारे शहर का, कि हमारे शहर में अमान रहे। बाकी आपकी बात पे एकदम अंदर आ गए, बस आप सब लोग आ गए, यही तो ताकत है इमरान की, और क्या है। पुआरका ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के रूप में मेहरबान मुखिया ने बसपा के भारी काफिले के साथ किया नामांकन दाखिल। नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे मेहरबान मुखिया ने कहा, चुनाव जीतने के बाद बिना भेदभाव कराए जाएंगे विकास कार्य। पूर्व बसपा विधायक जगपाल सिंह ने कहा, सभी को साथ लेकर चलना और रुके हुए विकास कार्यों को गति देना होगी प्राथमिकता। विकास कराएंगे, अपने लोगों को जो भी काम है वो कराएंगे। बीजेपी के साथ चुनाव है, कहीं तो कोई टेंशन वाली बात है। इंशाअल्लाह प्यार देने का काम करेंगे, उसका सम्मान करने का काम करेंगे और उनके विकास के जो अधूरे काम पड़े हैं उन्हें पूरा करेंगे। बलियाखेड़ी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के रूप में श्रीमती सोनिया ने भाजपा नेताओं के काफिले के साथ किया अपना नामांकन दाखिल। पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश चौधरी ने कहा, इस बार बलियाखेड़ी ब्लॉक पर भाजपा का लहराएगा ध्वज, रुके हुए विकास कार्यों को दी जाएगी गति। रामपुर विधायक देवेंद्र नीम, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, करण सिंह चौधरी सहित भाजपा नेता रहे मौजूद। हमारा प्रत्याशी है सोनिया, भारतीय जनता पार्टी से बलियाखेड़ी ब्लॉक से प्रमुख पद के लिए, और हमारे पास पार्टी के साथ पूरा संख्या बल है जीतने का, बीडीसी सदस्यों का। सब लोग बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मोदी और योगी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संत बाबा बंसी वाले के नाम से विख्यात महाराज हृदय गति रुकने से प्रभु के चरणों में हुए लीन। सरसावा के सोराना स्थित आश्रम पर अंतिम दर्शन करने वालों का उमड़ा जन सैलाब। अंतिम यात्रा 2 बजे से शुरू होकर यमुना घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार एक युग का माना गया अंत। गुरु जी को ना कल हरिद्वार में दोपहर के टाइम खांसी आई थोड़ी सी, 5 बजे करीब बोले कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखा दें। फिर हम सहारनपुर ले आए मेडिग्राम में, 8 बजे करीब हमने एडमिट करा दिया मेडिग्राम में। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, तो 9:30 बजे उनको एक हिचकी टाइप आई, उनका हार्ट फेल हो गया। तो ठाकुर जी को 2 बजे यहाँ से सोराना से यमुना जी तक, राजघाट तक 2 बजे का टाइम है सोराना से चलने का। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा बीडीसी सदस्यों के अपहरण का खेल शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला ब्लॉक साड़ोली कदीम के गांव इशाकपुर चंची में सामने आया है, जहां अपनी पत्नी की दवाई लेने गए बीडीसी यशपाल पिछले 2 दिनों से गायब हैं। बीडीसी सदस्य के पुत्र नेपाल सिंह ने भाजपा प्रत्याशी पर उसके पिता के अपहरण का आरोप लगाते हुए बसपा विधानसभा अध्यक्ष बबलू कुमार एवं ग्राम प्रधान को साथ लेकर कोतवाली में दी है तहरीर। मामला है जी, मेरे पापा बीडीसी हैं ग्राम इशाकपुर चंची से। वे मेरी माँ की दवा लेने गए थे। 1.5 साल से उनका इलाज चल रहा, उनका ऑपरेशन हुआ था माँ का, तो वे दवा लेने गए थे, तो उसका किडनैप रखा जी बीजेपी वालों ने। परसों की बात है, रिश्तेदारियों में पता करा, फोन फान करे रिश्तेदारियों में, बस इतना करा जी। अच्छा, किसी अधिकारी से आपने कोई लिखित तहरीर दी हो या शिकायत की हो? आज दी जी, थाने में जी। जी ये लड़का है मेरे गांव का। जी। नेपाल है नाम इसका। जी। इसके पिताजी का अपहरण कर लिया। किन लोगों ने किया अपहरण? बीजेपी के लोगों ने किया जी। अच्छा, बीजेपी के लोगों ने किया। वो दवाई लेने गए थे सहारनपुर। अच्छा, और वहाँ से शाम को घर नहीं पहुँचे।
अच्छा। इसकी मम्मी की और इनके पूरे परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो सर हमने कहीं रिश्तेदारियों में इधर उधर ढूंढवाया, 1-2 दिन हमारे उसमें पता करने में लग गए। आज हमने यहाँ कोतवाल साहब को एप्लीकेशन दी। देवबंद से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रही कार्तिकेय राणा की पत्नी नितिशा राणा ने देवबंद के ब्लॉक में अपना पर्चा दाखिल किया। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी नितिशा राणा ने बताया कि अच्छा प्लेटफॉर्म है सेवा करने के लिए। वहीं जीत को लेकर उन्होंने कहा कि ईश्वर ने चाहा तो उनकी जीत होगी। लोगों की सेवा करना, मैं हमेशा से चाहती थी लोगों की सेवा करना, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने के लिए। क्या लगता है जीत होगी आप? हाँ, 100%। नानोता ब्लॉक प्रमुख पद के लिए ऋषिपाल राणा व पत्नी चांदनी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नानोता ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के दौरान ऋषिपाल राणा ने कहा, जीत के बाद पिछले कार्यकाल के अधूरे कार्य को करेंगे पूरा, बिना किसी भेदभाव के कराएंगे क्षेत्र का विकास। इस दौरान DCDF चेयरमैन कृष्ण कुमार पुंडीरपुर, चेयरमैन अफजाल खान, प्रमोद राणा, मनोज राणा, अमित सिंह, दुष्यंत राणा आदि मौजूद रहे। क्षेत्र की जनता को संदेश तो मैं देना चाहूँगा कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद का आज सभी के सामने रिजल्ट है। और निर्विरोधी चुनाव को कहूँगा, बस सब तो कुछ समझ नहीं रहा हूँ, पर से दाखिल होने से ज़्यादा हो जाएगा। बाबा बंसीवाले को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतरा जनसैलाब। नम आंखों से सभी ने दी अंतिम विदाई। सरसावा में नागरिकता सुरक्षा कोर, भाईचारा सेवा समिति, नागरिक सुरक्षा मंच, सामाजिक संगठनों सहित नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर बाबा बंसीवाले को दी श्रद्धांजलि। साड़ोली कदीम से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सुमन देवी ने अपने पति वरिष्ठ समाज सेवी गुरदयाल चौधरी के साथ सादगी से किया नामांकन। गुरदयाल चौधरी ने प्रशासन से की निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की अपील। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी, मिंटू चौधरी, सोनू राणा, शेखर प्रधान मौजूद रहे। ये ब्लॉक प्रमुख के लिए किया था, हमारी वाइफ है सुमन देवी, इनके लिए विकास के मुद्दे सर यही मान लो, जो मेन गली का बाहर कर लो भैया, मकान का है भाई, तो इन्हीं के सबके लिए। सरसावा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 9 मोटरसाइकिल सहित 2 को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से अवैध हथियार भी हुए बरामद। सीओ नकुड़ अरविंद सिंह पुंडीर ने किया चोरी की घटना का खुलासा। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शंकी व मोहसिन को किया गिरफ्तार। कल दिनांक 7/7/2021 को थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में शाहजहाँपुर चौकी इंचार्ज द्वारा 2 अभियुक्तगण शंकी पुत्र राजबल व मोहसिन पुत्र असगर को ईंट भट्टा नकुड़ रोड से गिरफ्तार किया गया था, शाहजहाँपुर नकुड़ रोड से, जिन्हें कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इन लोगों से जो बरामद मोटरसाइकिल थी वो चोरी की, और निशानदेही पर 8 और कुल 9 मोटरसाइकिल जो है चोरी की बरामद की गई है। दहेज न देने के कारण महिला को मारपीट कर घर से निकाला। नगर कोतवाली क्षेत्र के लिंक रोड मोहल्ला गीता कॉलोनी पर विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने दहेज न देने के कारण मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता मासूम बच्ची के साथ इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को है मजबूर। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति, ससुर, जेठ ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। मैं लिंक रोड पर रहने वाली हूँ। मेरी शादी विजय टॉकीज के सामने गीता कॉलोनी में हुई थी। मैं अपने घर आई हुई थी, मुझे तलाक दी थी और ज़बरदस्ती मुझे धमकी देके साइन करवाना चाह रहे थे। डिमांड भी कर रहे थे 5 लाख की और गाड़ी की। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने घर कि ये सब लेके आओ जो हमने तुम्हारे से डिमांड की है, और नहीं तो यहाँ मत आना। उन्होंने मेरे भाई के ऊपर हमला किया, मेरे फादर के ऊपर, उनके ऊपर बैठ के उनके चाचा ने, मेरे शौहर के चाचा ने हमला किया। मेरे भाई का मुंह चीर दिया पूरा कल उनके चाचाओं ने मिलके। मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इस बात की। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के लिए संगठन का विस्तार करते हुए वीरेंद्र चौधरी को पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किया गया है नियुक्त। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि अब पश्चिमी प्रदेश के विभाजन की लड़ाई को तेज करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नीरज कपिल, सुनील अरोड़ा, चौधरी अरविंद सिंह, आसिम मलिक, प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार जैन, गगन त्यागी, सुनील धीमान, सुशील धारकी व परवीन त्यागी, आभास जैन, अभिषेक जैन रहे मौजूद। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि अब तक पूर्व के लोगों ने हमको लूटने का काम किया है। इस लूट खसोट को बंद करने के लिए पश्चिमांचल का निर्माण बहुत जरूरी है और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पश्चिमांचल का निर्माण होता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे विकासशील हमारा प्रदेश होगा। जय विजयन कॉलेज में स्नातक द्वितीय फाइनल ईयर, रेगुलर प्राइवेट, पीजी प्राइवेट फाइनल ईयर और प्रोफेशनल यूजी पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज नियत पालियों में शुरू हुई। परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को कोरोना प्रोटोकॉल का कराया गया पालन। कॉलेज गेट पर शिक्षकों द्वारा छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग कर ही कॉलेज के अंदर दिया गया प्रवेश। भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपने समर्थकों के साथ मीना राणा ने किया ब्लॉक प्रमुख पुआर का पद हेतु नामांकन। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष राकेश जैन, कुलबीर सिंह राणा, महामंत्री शीतल बिश्नोई, महिपाल वाल्मीकि, प्रधान संगठन के प्रदेश प्रभारी सतवीर यादव, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष योगेश राणा, भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, रजत जयवीर सिंह राणा रहे मौजूद। बलियाखेड़ी ब्लॉक पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया, कुछ बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख का पर्चा लेने के दौरान कुछ लोगों द्वारा हमला करने के लगाए गंभीर आरोप। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर जताया रोष। कमल सिंह वालिया ने कहा कि भाजपा सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीछे से आए उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। हम बता दें कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान को ताक पर रखकर बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी की तानाशाही को भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन कतई नहीं चलने देंगे। हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान के दायरे से इस बीजेपी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गंगो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा प्रत्याशी श्रीमती बबली चौधरी का पर्चा निरस्त होने के बाद हंगामा, पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता। पर्चा निरस्त होने के बाद सपा प्रत्याशी श्रीमती बबली चौधरी ने ब्लॉक अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेटकर जताया अपना विरोध। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन सपा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे और कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन कर रहा है लोकतंत्र की हत्या। हमारी तरफ से अजय बबली चौधरी और कविता चौधरी दोनों ने नामांकन किया था और इन्होंने जो है मिली भगत करके प्रशासन ने सत्ता पक्ष के साथ मिली भगत करके दोनों ही पर्चे हमारे सारे साइड जो है वो कैंसिल करा दिए। ये सरासर तानाशाही है और ये अन्यायपूर्ण है। ये विपक्ष का गला घोटने वाली बात है। इस सरकार में, इस प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि ये विपक्ष का मुकाबला कर सके और ये जबरदस्ती करके जो है सत्ता पक्ष के लोगों को चुनाव जिताने का काम कर रहे। देहात कोतवाली पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी। मौके से राजिक निवासी सरखड़ी शेख को किया गया है रंगे हाथ गिरफ्तार। शराब बनाने के उपकरण व काफी मात्रा में शराब भी हुई है बरामद। ब्लॉक प्रमुख नकुड़ के लिए सुभाष चौधरी ने आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ किया नामांकन दाखिल। नामांकन के उपरांत प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा, नकुड़ ब्लॉक में भाजपा का लहराएगा परचम। सपा प्रत्याशी के रूप में मनोज कुमार ने नकुड़ ब्लॉक प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। कंवरपाल राठी, संजय कुमार ठाकुर, गोपाल सिंह रहे मौजूद। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष सुशील कपिल द्वारा घोषित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होटल राजमहल में देर शाम हुआ संपन्न। समारोह के दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार राजू, वरिष्ठ पत्रकार देवेश त्यागी, जिला महामंत्री नवाजिश खान सहित ग्रामीण पत्रकार से जुड़े पत्रकार रहे मौजूद। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता करने की बात कही। इस दौरान महानगर अध्यक्ष सुशील कपिल की ओर से कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का माल्य अर्पण कर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। इस तरीके से यहाँ पर आज जो है शपथ ग्रहण भी हुआ और खूब चर्चा हुई है। उन चर्चाओं में एक स्वर में यही बात आई है कि पत्रकारिता को सभी लोग मिशन बनाएं, इसको आड़ ना बनाएं। पत्रकारिता मिशन है, मिशन की तरीके से इसको काम करें और बहुत जल्दी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी होने जा रहा है। जिस टोल फ्री के नंबर जारी होने के बाद यदि पत्रकारों से किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस टोल फ्री नंबर पर उसको फ़ोन करके बताएं। हमारी पूरी टीम है। अगर किसी के साथ कोई भी पत्रकार मतलब कोई इस तरीके की इलीगल प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ खुद पत्रकार संगठन खड़े होकर
जनपद में कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 32,881। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने पुष्टि करते हुए बताया कि आज ठीक होने के बाद 5 को घर भी भेजा गया है। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 44।